नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो अभी ईरान में दो भयंकर बम विस्फोट हुए जिसकी वजह से वहां सैकड़ों लोग मारे गए और इसके लिए ईरान सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को जिम्मेवार ठहरा रहा है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि इस बम विस्फोट का कारण क्या था और क्या वास्तव में ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। तो देखिए, ये हमारा देश है भारत, इंडिया, और इसके बगल में यहां पर ये पाकिस्तान, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बगल में इस देश का नाम है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन इसी के बीच में एक बड़ा फेमस शहर है यहां पर जिसका नाम है केरमान। इसी केरमान शहर के अंदर 3 जनवरी 2024 को कासिम सुलेमानी, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कासिम सुलेमानी, ठीक है, अभी इनकी डेथ हो चुकी है और इसकी दरगाह जो है, इसकी जो मजार है इस व्यक्ति की, कासिम सुलेमानी की, वो केरमान के अंदर है। और इसी कासिम सुलेमानी की जो बरसी है, क्योंकि 3 जनवरी 2020 को इसकी डेथ हो गई थी, तो 3 जनवरी 2024 को जब इसकी बरसी थी तो इसकी बरसी पर वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। और यहां पर केवल ईरान नहीं, आसपास के जो देश हैं, आप लोगों के लेबनान वगैरह जो देश है, इजराइल के बगल में आप लोगों ने सुना होगा, वहां तक के ओमान के और जो मुस्लिम देश हैं वहां के लोग भी यहां पर आए हुए थे लाखों की संख्या में कासिम सुलेमानी की मजार पे। और उसी दौरान यहां पर एक बम विस्फोट होता है और इस बम विस्फोट के अंदर 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कासिम सुलेमानी की जो ग्रेव है मजार के नजदीक होता है, 2 बम विस्फोट, और यहां पर सैकड़ों लोग घायल होते हैं। और आप इस बम विस्फोट की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों वगैरह को उड़ा दिया गया और इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अब बात करते हैं ये कासिम सुलेमानी कौन है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, देखिए कासिम सुलेमानी जो है ना, वो अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन था ईरान के अंदर, ठीक है। अमेरिका और इजराइल की आंखों में खटकता था क्योंकि कासिम सुलेमानी ईरान के अंदर दूसरा सबसे पावरफुल लीडर माना जाता था। या ये माने कि ईरान की जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई जाती थी, वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, जितनी भी उनकी जो खुफिया जांच से रिलेटेड जो होती थी कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा वो ये आदमी बनाएगा, वहां पर जो सुप्रीम पावर है ना, राष्ट्रपति, उसके बाद इसी का नंबर आता था कासिम सुलेमानी का। जैसे ये मान लें हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है ना, वो पाकिस्तान की आंखों में खटकते हैं, वैसे ये आदमी इजराइल अमेरिका की आंखों में खटकता था और कई दिनों से टारगेट के ऊपर था। और 3 जनवरी 2020 को जब ये अपने बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ जा रहा था तो इसकी जो कार के ऊपर अमेरिका ने एक मिसाइल हमला करवाया ड्रोन से। और ये तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। ये कासिम सुलेमानी की वही कार है जिसमें उसको जिंदा जला दिया गया था पल भर में। सीधा उसकी कार के ऊपर जो है अटैक किया गया एक ड्रोन से, मिसाइल से। और ऐसा माना जा रहा है कि यह अटैक अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर करवाया था और इमीडिएटली जो है कासिम सुलेमानी और उसके सहयोगी थे वो मारे गए। और इसकी वजह से पूरे ईरान के अंदर दुख का माहौल, यूं समझ लीजिए वहां पर राष्ट्रीय शोक हो गया था ईरान के अंदर। ईरान के इतने चहेते लीडर थे और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बाबा जो है ना, आपको दिख रहा है, ये बाबा दादा जो आपको दिख रहा है, इस व्यक्ति का नाम जानते हैं आप लोग कौन है? इस व्यक्ति का नाम जो है, ठीक है ना, अयातुल्ला खुमानी है इस व्यक्ति का नाम। यह व्यक्ति वो है जो ईरान के राष्ट्रपति के भी ऊपर काम करता है। इसको ईरान के अंदर सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त है, ये बात आप समझ लीजिए। ईरान में राष्ट्रपति का पद भी छोटा है, ये उससे ऊपर है। ये समझ लो राजा है ईरान का ये अयातुल्ला खुमानी, आज भी है। और ये व्यक्ति के रोने का मतलब है कि ईरान में कुछ बड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति भी जो है वो रोया था, ये व्यक्ति भी रोया था उनकी डेथ के ऊपर, ठीक है, सुलेमानी की डेथ के ऊपर ये भी रोया था। आंखों से आंसू आए थे और लाखों करोड़ों लोग जो हैं बड़े बड़े ईरान के अंदर रोए थे। और इनके रोने का मतलब है कि ईरान को कोई ना कोई बड़ा धक्का लगा है। और इसकी वजह से उसी टाइम पे ईरान ने वहां पर एक बड़ा जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और यह कहा था कि इसका बदला अमेरिका और इजराइल से जरूर लिया जाएगा। अमेरिका इजराइल से हम ये बदला जरूर लेंगे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, नेतन्याहू तो काफी समय से हैं ही, बेंजामिन नेतन्याहू, और इन दोनों के ऊपर
ईरान ने आरोप लगाया था कि यही दोनों खून की खाट हैं, इन्होंने ही जो है सुलेमानी को मरवाया है, और उसी के बाद से उन्होंने इन दोनों को साफ करने की योजना बना ली थी कि बेटा खैर नहीं है तुम्हारी। और इसके बाद अभी जो ईरान के ऊपर बम विस्फोट हुआ है कल, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ईरान ब्लेम इजराइल एंड यूएसए फॉर डेडली ब्लास्ट नियर ग्रेव ऑफ गार्ड जनरल सुलेमानी, ठीक है ना। जो सुलेमानी उनके जनरल थे, उनकी ग्रेव के पास जो बॉम्ब अटैक हुए हैं उसके लिए सीधा ईरान ने ब्लेम कर दिया यूएसए और इजराइल को। लेकिन देखिए इस बार कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया अमेरिका ने, फॉरेन एक्सेप्ट ये किया कि जी हमारा देखो स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट मतलब अमेरिका डिपार्टमेंट सेज नाइदर यूएस नॉर इजराइल बिहाइंड ईरान ब्लास्ट दैट किल्ड ओवर 80, ठीक है ना। कि सीधे अमेरिका ने ये बोला कि हम इस ब्लास्ट के पीछे नहीं है, पहले ही उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट दे दी। और ये नहीं कहा, उन्होंने कहा साथ में इजराइल भी नहीं है। देखिए बड़ी बात, खुद के नाम के साथ ये भी कहा कि इजराइल भी इस बम ब्लास्ट में शामिल नहीं है, मतलब दोनों ने मना कर दिया। और इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट कौन दे रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, अमेरिका, कि जी हम इस बम ब्लास्ट के अंदर शामिल नहीं है। मतलब इसका कहीं ना कहीं अमेरिका इस बार थोड़ा सा ईरान से घबरा रहा है। और इसके घबराने का कारण सुन लीजिए कि अमेरिका क्यों थोड़ा सा घबराया रहता है। वैसे वो बताता है कि मैं बहुत जो है पावरफुल हूं, ये कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में ईरान के लिए डर है, ठीक है। और इस डर का कारण है ये दोस्ती, ये ईरान के प्रेसिडेंट और ये हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को बहुत सारे परमाणु हथियार दिए, और पूरी दुनिया में ये कोई नहीं जानता, नो वन नोज। आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई दुनिया में नहीं जानता कि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार है। दुनिया के हर देश के बारे में सबको पता है, ईरान के बारे में ये खुफिया है कि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, कितने भयंकर, कितने जो टेरर वाले जो है विनाश विध्वंसक भयंकर हथियार हैं, परमाणु बम हैं, वो किसी को नहीं पता। मिसाइलें हैं, ड्रोन है उसके पास, बॉम्ब है उसके पास, और इनमें से ज्यादातर हथियार चुपके कहते हैं कि रशिया ने ईरान को पहुंचाए हैं, रशिया ने ईरान की मदद की है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के दिल में एक डर का माहौल है कि अगर ईरान कहीं भड़क गया तो परमाणु बम्बों का प्रयोग कहीं होगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग हो गया, तो ये अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी दुख की बात होगी। क्योंकि देखिए युद्ध ना, युद्ध आज तक किसी को नहीं जिता पाए हैं, युद्ध में हमेशा हार होती है, जीतने वाले की भी हार होती है, क्योंकि मासूम जिंदगियां जो उसके अंदर जाती हैं ना, ठीक है ना। कई जो है माओ के बेटे चले जाते हैं, कई महिलाओं के पति चले जाते हैं, कईयों के भाई चले जाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में कभी किसी की जीत नहीं होती, वहां जीतने वाला पक्ष भी हमेशा हारता है। और अगर यह युद्ध होता है तो अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी कंडीशन बन जाए, ठीक है। नास्त्रदामस ने जो कहा था कि भाई 21वीं शताब्दी में उनकी भविष्यवाणी है, वो स्थिति भी बन सकती है। तो इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो अभी अमेरिका भी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं भय के अंदर है। देखो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और अभी ये जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था उससे 1 घंटे पहले अमेरिका ने अपने एम्बेसडर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में भेजे हैं, बाकी जो ईरान के पड़ोसी देशों से बात करके इस मुद्दे को सुलझाने की। वहीं देखिए ईरान एक बात की वजह से और इजराइल के ऊपर गुस्सा है, और उसका नाम है गाजा। आपको पता है कि नॉर्थ गाजा के ऊपर, जो नॉर्थ गाजा है इसके ऊपर आपके इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और जो फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं, फिलिस्तीन के जो लोग हैं, अब वो साउथ गाजा तक सिमट गए हैं, लाखों लोग यहां पर। और उसने अपनी एक तो बाउंड्रीज को लॉक कर लिया है इजराइल ने, दूसरा जो नॉर्थ गाजा है उसमें भी उसने ये कह दिया है कि हमारे लोगों को बसाएंगे, हम यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाएंगे, हमारे लोगों को घर बनवाएंगे। और इस छोटी सी जगह के अंदर अब फिलिस्तीनी जो हैं वो सिमट गए हैं। और आगे अगर इजराइल का यह कहना है कि मैं साउथ गाजा को भी नहीं छोड़ दूंगा, अगर ऐसा होता है तो यहां पर क्या भूमध्य सागर में जाकर ये लोग मरेंगे, क्या जमीन के अंदर ये लोग मरेंगे, या इधर इजिप्ट इधर आपकी मिस्र की सीमा लगती है इसके अंदर ये लोग जाएंगे, या इस तरफ जो है ये लोग जाकर बसेंगे, कहां पर ये लोग जॉर्डन के अंदर जाएंगे, कहां पर जाकर बसेंगे। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न है। देखिए वॉर अलग चीज है, इंसानियत अलग चीज है, क्योंकि गाजा में केवल आतंकवादी नहीं रहते हैं, वहां पर आम इंसान भी रहता है, वहां पे बच्चे भी रहते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं गाजा
और फिलिस्तीन के हमास के इन लोगों को आतंकवादी मानता हूं, बिल्कुल ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इन्होंने इजराइल के अंदर इतना कत्लेआम किया, वहां की मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वहां के लोगों को मारा, जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचनी है जो यहां मासूम है, यहां महिलाएं हैं, उनके बारे में भी सोचना है। और इस वजह से ईरान जो है वो गुस्से में है इजराइल के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो है एक डर है, अब एक डर है। देखिए, अटैक हाइटन फियर्स ऑफ वाइडर वॉर फॉर द मिडल ईस्ट एंड यूएस। मिडल ईस्ट मतलब ईरान और उसके जो सहयोगी हैं, इनके बीच में और यूएस के बीच में एक डर का माहौल पैदा हो गया है इन बॉम्ब ब्लास्ट के कारण। हालांकि देखिए, इंडिया का अगर मैं बात करूं, इंडिया एक्सप्रेस शोक एट ईरान ब्लास्ट दैट किल्ड ओवर 100। इंडिया ने सहानुभूति और शोक व्यक्त किया है इन बम ब्लास्ट के ऊपर इस बार, ठीक है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो ये जब बम ब्लास्ट हुआ उस समय ये लोग जो आपके सुलेमानी की कब्र के पास थे, और उनकी जो एक तरीके से ये माने कि जो जयंती थी, ठीक है ना, उनके लिए दुख व्यक्त करने गए थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। और उस दौरान जो है बम ब्लास्ट करना, ये एक बहुत ही मतलब किसी की एनिवर्सरी है, आपकी डेथ एनिवर्सरी, उस समय ये बम ब्लास्ट करना, ये बहुत ही जो है एक तरीके से दुखदाई घटना है। और भारत ने भी इसके ऊपर दुख व्यक्त किया है, ठीक है। अब भारत का आगे क्या स्टैंड होगा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभरा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और भारत का स्टैंड आज के दिन में दुनिया के अलग अलग देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो भारत इजराइल अमेरिका के साथ जाएगा, ईरान का साथ जाएगा। हालांकि अभी तक भारत ने जो है ईरान के बम ब्लास्ट के लिए दुख व्यक्त किया है, हमारे जो विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट करके इसके लिए दुख व्यक्त किया है। तो आपका नजरिया क्या है, मैं स्पेशली आपका नजरिया जानना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, भारत किसके साथ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको शानदार लगी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को शेयर कर देना, और आगे जियो पॉलिटिक्स के ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सच्चे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।